नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है भाग 6 वाकाटक काल। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास वाकाटक वंश। इन वाकाटक वंश की अवधि लगभग 250 से 500 ईस्वी तक थी। जैसा कि हमने सातवाहन राज्य के विषय में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सातवाहनों की स्थापना दक्षिण भारत में हुई थी। इन सातवाहनों के पतन के पश्चात वाकाटक राज्य की स्थापना हुई। इन वाकाटकों की राजधानी थी नंदीवर्धन, जो वर्तमान नागपुर का क्षेत्र है। अर्थात नागपुर के क्षेत्र को प्राचीन समय में नंदीवर्धन के नाम से जाना जाता था। ये जो वाकाटक वंश था ये गुप्त वंश तथा नल वंश के समकालीन था। इनके शासन क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र शामिल थे। अगर भारत के मैप से समझे तो ये महाराष्ट्र है, जिसमें ये जो क्षेत्र है वो नागपुर का क्षेत्र है जहाँ वाकाटकों की राजधानी थी। ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, तो लगभग इन क्षेत्रों में वाकाटक राज्य फैला हुआ था। वाकाटक वंश में हम प्रमुख शासकों के बारे में ही पढ़ेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें हैं महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरिसेन। इन सबको याद करने का एक ट्रिक है। वाट का MRP 9 पैसे है, जिसमें वाट से वाकाटक हो गया, MRP से महेंद्र सेन, R से रुद्र सेन, P से प्रवर सेन। 9 पैसे हैं जिसमें N से नरेंद्र सेन, P से पृथ्वी सेन और H से हरिसेन। पहले राजा हैं महेंद्र सेन। सातवाहन वंश के समकालीन एक वंश था कुषाण वंश। जब उत्तर भारत में शुंग एवं कुषाण वंशों की सत्ता का अंत हुआ तो गुप्तों का उदय हुआ था। गुप्त वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ में उस समय पड़ा जब गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को जीतने के बाद दक्षिण विजय अभियान में निकला। जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान में निकला तो उसने छत्तीसगढ़ में वाकाटक नरेश महेंद्र सेन को परास्त किया था, किंतु इसका राज्य वापस कर दिया था। एक क्षेत्र था महाकांता, जो वर्तमान सिंहावा के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ के अधिपति थे उस समय व्याघ्रराज। इसने समुद्रगुप्त के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। तब से गुप्तों का प्रभाव दक्षिण कौशल पर बढ़ता ही गया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय के अभियान के तहत दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। इस बात की जानकारी हमें हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये प्रशस्ति क्या होता है इसे समझते हैं। प्राचीन समय में ताम्रपत्र या शिलालेख पर किसी भी राजा का प्रशंसा लिख दिया जाता था। यह प्रशंसा ही प्रशस्ति कहलाता है। अगले राजा हैं रुद्रसेन द्वितीय। गुप्त वंशीय एक राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी एक बेटी थी प्रभावती। इस प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। अगले राजा हैं प्रवर सेन। इनके दरबार में भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास आए थे तथा इनके काल में कुछ समय छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में व्यतीत किया था। कालिदास ने सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर
एक ग्रंथ मेघदूत की रचना की थी तथा इसे सरगुजा का स्वर्ग द्वार भी कहा था। देखते हैं रामगढ़ की पहाड़ी, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं। रामगढ़ की पहाड़ी रामायणकालीन स्थल है। यहाँ सीता बेंगरा, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा 3 स्थल हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। सीता बेंगरा, इसे एशिया का अति प्राचीन नाट्यशाला कहा जाता है, जिसमें सीता जी के ठहरने के कारण इसे सीता बेंगरा कहा गया। जोगी मारा, श्री राम के तापस वेश के कारण इसे जोगी मारा कहा गया। और लक्ष्मण बेंगरा, यह लक्ष्मण जी के नाम पर इसका नाम लक्ष्मण बेंगरा पड़ा। यह रामगढ़ की पहाड़ी के पिछले हिस्से में स्थित है। इस मेघदूत ग्रंथ का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद पंडित मुकुटधर पांडे ने किया था। जानते हैं मुकुटधर पांडे के बारे में कुछ खास बातें। इनका जन्म छत्तीसगढ़ बालपुर जांजगीर चांपा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चिंतामणि पांडे था। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कवि और लेखक पंडित मुकुटधर पांडे थे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां थीं: पूजा फूल, परिश्रम, हृदयदान, स्मृति पुंज तथा मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद इत्यादि। जांजगीर चांपा के बारे में देखते हैं कुछ खास बातें। जांजगीर, इसका प्राचीन नाम था जाजल्यपुर। इसे जाजल्यदेव प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था, जिस कारण इसका नाम जाजल्यपुर पड़ा था। यहाँ प्रतिवर्ष जाजल्यदेव महोत्सव मनाया जाता है। कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण केंद्र यहाँ स्थापित है। खरौद एक जगह है जिसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। शिवरी नारायण, यह रामायणकालीन स्थल है जो महानदी शिवनाथ तथा जोंक नदी के संगम पर बसा हुआ शहर है। यहाँ सबरी आश्रम भी स्थित है। चांपा का प्राचीन नाम था मदनपुर। अगले राजा हैं नरेंद्र सेन। एक नलवंशीय शासक थे भवदत्त वर्मन, जिनका अभिलेख था एक रिद्धिपुर अभिलेख। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि राजा भवदत्त वर्मन ने वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन पर आक्रमण करके नरेंद्र सेन को परास्त किया था। अगले राजा हुए पृथ्वीसेन। ये पृथ्वीसेन नरेंद्र सेन का पुत्र था। इसने अपने पिता की पराजय का बदला लिया और भवदत्त वर्मन के उत्तराधिकारी अर्थपति भट्टारक को युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई थी। इस बात की जानकारी हमें अर्थपति भट्टारक के एक अभिलेख केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलती है। पृथ्वीसेन का बालाघाट ताम्रपत्र से हमें ज्ञात होता है कि इसके पिता नरेंद्र सेन ने कौशल के साथ मालवा और मैकल में अपना अधिकार स्थापित किया था। देखते हैं उस समय मालवा और मैकल का क्षेत्र कौन सा था। भारत के मैप से अगर समझे तो ये मालवा और मैकल, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र का हिस्सा। तो नरेंद्र सेन ने लगभग इन क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित किया था। अगले राजा हैं राजा हरिसेन। जब वाकाटक वंश समाप्ति के कगार पर था तो वत्सगुल्म शाखा के राजा हरिसेन ने दक्षिण कौशल के क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करके यहाँ शासन किया था। वत्सगुल्म शाखा समझने के लिए देखते हैं वाकाटक वंश के इतिहास के बारे में। राजा प्रवरसेन के बारे में हमने पढ़ा। ये वाकाटक वंश के ऐसे अकेले शासक थे जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों के अनुसार उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसके समय में वाकाटक राज्य का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश तथा बरार, मालवा तथा उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी हैदराबाद और दक्षिण कौशल तक हो गया था। इस प्रकार प्रवरसेन ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया था।
प्रवरसेन की मृत्यु होने के बाद वाकाटकों ने अपनी दो अलग अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, जिसमें पहली प्रधान शाखा थी और दूसरी वत्सगुल्म शाखा। ये जो वत्सगुल्म शाखा थी ये गोदावरी नदी के तट पर निवासरत थी। इसके बाद से दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन करने लगी थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा, प्रधान शाखा जब समाप्ति के कगार पर था तो वत्सगुल्म शाखा के राजा हरिसेन ने यहाँ सत्ता स्थापित की थी। देखते हैं इसका राज्य विस्तार मैप के द्वारा समझते हैं। वर्तमान अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ये महाराष्ट्र। तो जैसा कि हमने पढ़ा, प्रवरसेन का राज्य विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश तथा बरार जो हिस्सा हुआ करता था वो ये हिस्सा हुआ करता था उस समय बरार का, और ये मध्य प्रदेश का। तो लगभग ये क्षेत्र प्रवरसेन का था। इसके साथ साथ हमने पढ़ा मालवा तथा उत्तरी महाराष्ट्र, ये मालवा का क्षेत्र और ये उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र। तो लगभग इन क्षेत्रों में भी प्रवरसेन का अधिकार था। तीसरा हमने पढ़ा उत्तरी हैदराबाद और दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल अर्थात हमारा छत्तीसगढ़ और ये हैदराबाद का हिस्सा। तो लगभग इन क्षेत्रों पर भी प्रवरसेन का अधिकार था। इसके समय में वाकाटक साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। कहा जाता है कि त्रिपुरी के कलचुरियों ने वाकाटकों का अंत कर दिया था और दक्षिण कौशल में नल राजा स्कंदवर्मन ने नल वंश की पुनः स्थापना करके पुष्करी भोपालपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जिसे पृथ्वीसेन ने अपने पिता नरेंद्र सेन की हार का प्रतिशोध लेने के लिए बर्बाद कर दिया था। जैसा कि हमने पढ़ा था, वाकाटक गुप्तों के समकालीन थे। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से हुआ था। प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख था, पूना अभिलेख, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसमें वाकाटकों की उपाधि थी महाराज और गुप्त महाराजाधिराज कहलाते थे। इस प्रकार हमारा वाकाटक काल समाप्त हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।